आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। रुपये 16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है। ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड ऑफ द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक अर्धगोलाकार कटोरी है, जैसे ये है, ये अर्धगोलाकार है। ठीक है, अर्धगोलाकार कटोरी है, हेमिस्फेरिकल बाउल है। ठीक है, जब दोनों मिल जाएंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, एक स्पेयर बन जाएगा। देख रहे हैं, ये पूरा स्पेयर हो गया और दो हिस्सों में बंट गया तो क्या बन गया, हेमिस्फीयर बन गया, अर्धगोला बन गया। ठीक हो गया। इसका इनर रेडियस दी हुई है, इनर रेडियस या कहीं सेंटर होगा तो ये रेडियस, ये इनर रेडियस दी हुई है। ये कितना दी हुई है, 10.5 सेंटीमीटर दी हुई है इनर रेडियस, आंतरिक व्यास ये। ठीक हो गया। अब इसके अंदर पेंट करना है, कलई करना मतलब पेंट करना है। इसके अंदर पेंट करना है किस रेट से, ₹16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने के इसके अंदर 16 रुपीज़ लगेंगे। इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय, यह अंदर पेंट करना है, इसके अंदर पेंट करने पर कितना खर्चा लगेगा। ठीक है, कितना कॉस्ट लगेगी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड। इनसाइड टिन प्लेटिंग करना है तो कितने रुपीज़ लगेंगे। रेट ये है ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह अंदर पेंट होना है। और ये अंदर क्या है, ये अंदर क्या है, वक्र पृष्ठ है। ठीक है, अंदर क्या है, वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया हो गया ये। इसके ये जो गोला है, ये जो अर्धगोला है, हेमिस्फीयर है, इसके इनर पोर्शन पर, आंतरिक हिस्से पर क्या होना है, कलर होना है, पेंट होना है। तो कहाँ पेंट होगा, इसके इनर कर्व सरफेस एरिया, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट होना है, क्योंकि अर्धगोला है। पूरे गोले का आप देखेंगे, ये पूरा गोला है, ये पूरा गोला है। ठीक है, इसके पृष्ठ पर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया पूरा ये बाहर का, ये सब मिलाकर के बाहर का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या अंदर का बोलेंगे, दोनों का देखो ये। तो अंदर क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 4πr² कुल हुआ, तो आधा कितना हो जाएगा, हाफ इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। कितना एरिया हो जाएगा, 2πr²। मतलब इस पर पेंट करना है, कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो पहले निकालना पड़ेगा। इस पर पेंट का मतलब कर्व सरफेस एरिया पर पेंट होना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट होना। अंदर से भी कर्व सरफेस है, बाहर से भी कर्व सरफेस है। ठीक है, तो हमने अंदर पेंट करना है। तो आप देखिए, ये दिया हुआ है अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास। यहां देखिए, अर्धगोलाकार कटोरे का अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास। अब आंतरिक आप समझ गए होंगे, एक हुआ आंतरिक, एक हुआ
बाह्य, ये तो आंतरिक है सेंटर से लेकर यहाँ तक, और बाह्य कौन होगा, सेंटर से लेकर यहाँ बाहर तक, ठीक है ना। तो आंतरिक व्यास आपको दिया हुआ है, हाउ मच इज दैट, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इनर डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, इनर डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू दिस। तो निकाल लीजिए, इनर रेडियस निकाल लेते हैं, आंतरिक त्रिज्या निकाल देते हैं, इसकी अर्ध गोलाकार जो कटोरा है उसकी आंतरिक त्रिज्या निकाल देते हैं, आंतरिक त्रिज्या, इनर रेडियस होगा डायमीटर का हाफ, व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगी। डायमीटर बाई 2 मीन्स 10.5 डिवाइडेड बाई 2, तो कैंसिल कर लीजिए, 2 5 जा 10, ठीक है। फिर डेसिमल लग जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये हो गया 5.25 सेंटीमीटर इनर रेडियस हो गई। अर्धगोलाकार जो कटोरा है उसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी, ये होगी। इनर रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज 5.25 सेंटीमीटर। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला डियर स्टूडेंट, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू पाई रख लेते हैं 22/7, आर स्क्वायर आर इंटू आर मीन्स 5.25 इंटू 5.25, 2 पाई आर स्क्वायर, आर इंटू आर, ठीक है। अब आप देखो कैंसिल कर लीजिए, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड 5 में तो होता नहीं है, तो डेसिमल मैंने लगा दिया, अब हो जाएगा 52, 52 हो गया, तो 7 7 जा 49, 3 5 35, 7 5 जा 35, ये कट गया डियर स्टूडेंट 7 से, तो मेरे पास आया 2 में मैं 44 को 2 को मैं 22 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 44 इंटू 5.25 इंटू 0.75। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। 5.25 इंटू 0.75, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। 5 5 जा 25, 2 5 9 10, 12 का 2, 1 5 में 25 1 26, 5 5 25, 2 5 9 10, 12 का 2 1, 5 में 26, 7 5 35, 3 7 2 14, 3 17 का 7 1, 7 5 35 और 1 हो गया 36, 5 7 ये हो गया 3, 5 7 ये हो गया। डेसिमल कहाँ पर लगेगा, देखो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पर हो जाएगा डेसिमल। तो ये हो गया 44 इंटू 3.9375, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आया है, 44 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 44 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आइए यहाँ पर 44 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, 3.9375 इंटू 44 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 चौके 20, 2 7 चौके 28,
30 3 4 3 12 3 15 का 5 1 9 चौके 36 37 का 7 3 4 3 12 और 3 15 5 चौके 20 का 0 2 7 चौके 28 30 का 0 3 4 3 12 15 का 5 1 9 बचे 45 5 चौके 20 2 7 चौके 28 30 3 4 3 12 3 15 1 9 चौके 36 और 1 37 3 4 3 12 और 3 15 तो प्लस कर लीजिए 0 0 5 2 ये हो गया डियर स्टैंड 0 0 5 12 13 7 ये डेसिमल कहाँ पर लगेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर तो ये 2 0 हटा दीजिए इसकी आवश्यकता नहीं है तो दिस इज इक्वल टू 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर जो उसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ इनर कर्व सरफेस एरिया ये आ गया जहां पेंट होना है। ठीक है तो अब आप देखिए यहां लिख लेता हूं अब डियर स्टूडेंट हमें तो कॉस्ट निकाल लिया ना पेंट करने की कॉस्ट वो हमको चाहिए तो यहाँ मैं ये लिख लेता हूँ ये इंफॉर्मेशन यहाँ लिख लेता हूँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आंतरिक ठीक है इनर आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ये हो गया डियर स्टूडेंट कितना 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर जहां पेंट होना है कहाँ पेंट होना है इसके अंदर पेंट होना है उसका एरिया आ गया ये। ठीक है अब क्या रेट दिया हुआ देखो पेंट करने का रेट देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर इतना रुपए लगेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करना होगा तो इतने रुपए लगेंगे। आया समझ में तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा होगा ये निकालना है। अब आप देखिए इसको मैं यूनिटरी मेथड से कर सकता हूँ ऐटिक नियम की विधि से कर सकता हूँ सिंस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई करने कलई मतलब पेंट कलई करने का व्यय कलई करने का व्यय। ठीक है यहाँ लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹16। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करेंगे तो 16 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकाल लीजिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई करने का व्यय कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर इतना खर्चा आ रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट करने का इतना खर्चा पड़ रहा है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कम हो गया ना 100 का इतना है 1 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16/100 ये तो होगा इसमें 100 से डिवाइड हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर खर्चा इतना आ रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट किया तो ये कॉस्ट है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट किया तो इसमें 100 से डिवाइड हो गया। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर इतना रुपया खर्चा हो रहा है इतना एक्सपेंडिचर है। ठीक है इतना क्या हो रहा है इतनी कॉस्ट लग रही है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट करने का तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट होना है इतना सो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई करने का व्यय कलई करने का
व्यय, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑन 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने पर क्या करना है, पेंट कर रहा है, तो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर इतना खर्चा आ रहा है, इतना कॉस्ट लग रही है, तो इतने पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली 16/100 इंटू 173.25। ठीक है, अब 4 से काट लीजिए, 4 4 जा 16, 25 4 जा 100, 4 चौके 16 और 4 से इसको काटेंगे 25 हो गया। अब 5 से काटिए, 5 5 जा 25, इसको देखिए, 5 3 15, 2 23, 5 चौके 20, डेसिमल आ जाएगा, 5 छके 30, 5 पंजे 25। अभी 5 से और कटेगा, देखिए 5 6 जा 30, अब 4 बचेगा, डिवाइड नहीं होता, डेसिमल उतारिए, 4 6, 5 9 जा 45 और 13 5 3 जा 15। तो ये हो गया कितना, 6.93 इंटू 4, 6.93 इंटू 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6.93 इंटू 4, ये हो गया डियर स्टूडेंट, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई या डेसिमल, देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ से काउंट कर लीजिए, ये आ गया, तो ये हो गया ₹27.72, ₹27.72। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसके अंदर जो पेंट करना है उस पर कितना खर्चा आएगा, इतना आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, उसमें क्या है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए डियर स्टूडेंट, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखिए, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये गोला है, ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर का, ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो दिया हुआ है। ठीक है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, समझ में आ गया। फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई स्फीयर है, ये कोई स्फीयर है, ठीक है, ये कोई स्फीयर है, इसका सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया बाहर का, ये इसको कहते हैं सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो हमको दिया हुआ है। तो आर त्रिज्या के, देखिए हम जानते हैं फॉर्मूला, आर त्रिज्या के गोले का, आर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, कोई स्फीयर है, उसकी रेडियस आर है, तो उसका सरफेस एरिया, कोई गोला है जिसकी त्रिज्या आर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया जाता है 4πr²। यह है फॉर्मूला। आर रेडियस है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो बाहर का, गोले के बाहर का, ठीक है ना, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा, सरफेस एरिया कहलाएगा 4πr²। ठीक है, ये तो हमारे हिसाब से हुआ। अब बुक में क्या दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, सरफेस एरिया ये है, हमारे हिसाब से ये है, अब बुक के हिसाब से ये है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, सिंस गिवन दैट
क्या दिया है, क्या दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है 4πr², तो सरफेस एरिया हुआ। ये तो हमारे हिसाब से है, फॉर्मूले के हिसाब से है। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है इतना, और बुक में ये दिया हुआ है 154 सरफेस एरिया हुआ। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 4 इंटू r², सॉरी पाई मीन्स 22/7 इंटू r² इज इक्वल टू 154। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 88/7 इंटू r² इज इक्वल टू 154। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते हैं। तो 88 इंटू r² इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 154 इंटू 7। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यदि मैं r² की वैल्यू निकालना चाहूँगा, ठीक है, तो r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आप देखिए r² इज इक्वल टू, ये 88 यहाँ चला जाएगा डिवाइड होकर के, ठीक है, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 88, 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 88। ठीक है, काट देते हैं, 11 से काटो, 11 8 88, 11 से काटिए, 11 कम 11, ठीक है, 11 कम 11, 4 44, 11 कम 11, रेडियस कितनी आ रही है 11, रेडियस जो है, रेडियस इसकी कितनी आ रही है डियर स्टूडेंट, आप देखो 154 है ना दिया हुआ, ये 4πr² ये है 4π22/7 इंटू r² इज इक्वल टू दिस, तो ये हो जाएगा 88/7 इंटू r² ये हो गया, 7 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई। ठीक है, 88 इंटू r² ये आ गया। ठीक है, और r² की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं क्योंकि हमको रेडियस पूछा हुआ है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो, तो r² हो जाएगा 154 इंटू 7/88, 11 8 88, 11 से काटा, 11 कम 11, 44 होगी, 11 चौके 44, 14 होगा ये, 11 कम 11, 4 44। ठीक हो गया, अभी ये फिर कटेगा, अभी आप देखो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, तो r² हो गया 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया r² की वैल्यू, r² इज इक्वल टू 7 इंटू 7/4 आ गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो r² कितना हो गया, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। ठीक है, अब जब r निकालूंगा, यदि r² दिया हुआ है, यदि r की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट, वर्गमूल, r² ये है, r का मान निकालना चाहूँगा तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7/2 इंटू 2, r² ये है तो r ये हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब कितना हो जाएगा r इज इक्वल टू, यदि मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 7 इंटू 7 में, 7 इंटू 7 में एक 7 बाहर आएगा, होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, पेयर में से, जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा ना 7, और इसका स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट 2, और 7 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ आंसर, त्रिज्या। रेडियस पूछी हुई थी हमें कि रेडियस कितना होगा, तो रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, आया समझ में?
3.5 सेंटीमीटर आ गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, यदि फॉर्मूला याद है तो फिर आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आइए उसको भी सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए डियर स्टूडेंट। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है। चंद्रमा का व्यास, ठीक है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के डायमीटर का 1/4 किसका है? मून का डायमीटर है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। इनका सरफेस एरिया का रेशियो निकालिए, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना पृथ्वी का व्यास, let the diameter of अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ को मैंने d से ले लिया है। अर्थ के डायमीटर को मैंने d से ले लिया है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? पृथ्वी अपने आप में किस प्रकार से गोले के आकार की है। अर्थ जो होती है, अर्थ का शेप भी स्फीयर की तरह है, ठीक है। तो इसका भी डायमीटर होगा। डायमीटर मतलब ये सेंटर से जाती हुई रेखा, ठीक है ना, वो डायमीटर हो गई। तो डायमीटर ये माना हुआ है, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। आप जानते हैं कि डायमीटर का हाफ, व्यास का आधा त्रिज्या होती है। तो डायमीटर d है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? d/2, ठीक। ऐसी देखिए, चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास, डायमीटर ऑफ मून। मून का डायमीटर कितना हो जाएगा? क्या कह रहे हैं? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का चौथाई मतलब 1/4, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ d है, तो उसका 1/4 किसका डायमीटर है? मून का। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 मतलब 1/4 इंटू पृथ्वी का व्यास, ये माना हुआ है d, ठीक है। तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? चंद्रमा की त्रिज्या, रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा? इसका हाफ। जब चंद्रमा का व्यास इतना है और इसकी त्रिज्या चाहिए तो इसका और आधा हो जाएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/2 किसका? डायमीटर का। डायमीटर है 1/4 इंटू d। डायमीटर किसका? मून का ये है, उसका हाफ कर देंगे तो उसकी रेडियस निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/8d, ठीक है। तो मेरे पास अर्थ का डायमीटर भी आ गया और मेरे पास मून का डायमीटर भी आ गया। पृथ्वी की त्रिज्या ये है और चंद्रमा की त्रिज्या ये है, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। आप देखिए, निकालना क्या है?
दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का और पृथ्वी का। पहले चंद्रमा का निकालो, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ मून, सरफेस एरिया ऑफ मून। मून का सरफेस एरिया कैसा होगा, कितना होगा? मून अपने आप में क्या है? मून भी तो बॉल की तरह है, एक गोले की तरह है, चंद्रमा भी तो गोले की तरह है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब त्रिज्या, तो कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू रेडियस कितनी है मून की, d/8, तो d/8 का स्क्वायर हो जाएगा, d/8 का स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 4 पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा d का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64, तो इससे कट गया 16, तो ये हो जाएगा पाई d स्क्वायर बाय 16। ये हो गया मून का, ठीक है ना। 4 पाई मैंने रेडियस की वैल्यू रखी, स्क्वायर है तो d का स्क्वायर हो जाएगा d स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 4 से काटा 16, 4 जा 64, तो पाई d स्क्वायर बाय 16 चंद्रमा का हो गया। पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब पृथ्वी का निकाल देते हैं। पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, अर्थ का सरफेस एरिया निकाल दीजिए। अर्थ का सरफेस एरिया भी होगा 4 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला तो वही है जहाँ आर रेडियस है, ठीक है। अर्थ भी कैसा है? अर्थ भी, पृथ्वी भी इस बॉल की तरह गोल है, ठीक है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर से निकलेगा, और रेडियस हमको दी हुई है, यहाँ पर हमको दिया हुआ है पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यही को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ 4 पाई आर स्क्वायर, आर मतलब इसके रेडियस, तो 4 पाई इंटू रेडियस, रेडियस कितना है अर्थ की, d/2, तो यहाँ पर लिख देते हैं d/2 का स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर मतलब अर्थ की रेडियस, अर्थ की रेडियस क्या निकाली हुई है, d/2, तो ये हो गया 4 पाई, d का स्क्वायर d स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, तो ये हो गया पाई d स्क्वायर, ठीक है। अब 2 आ गई, एक तो आ गया कौन, मून का, ये तो मून का सरफेस एरिया है, ये अर्थ का सरफेस एरिया है, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों निकाल दे। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, इन दोनों के मतलब इसका और इसका अनुपात निकालना है। फाइंड द, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, मून का सरफेस एरिया ये है, अर्थ का सरफेस एरिया ये है, दोनों का रेशियो, दोनों का अनुपात, ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका रेशियो निकाल देंगे, अनुपात निकाल देंगे, जो प्रश्न पूछा हुआ था। अब उस पर आ गए। अब आप देखो, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल रेशियो, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ मून, सरफेस एरिया ऑफ मून रेशियो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ठीक है।
चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ मून रेशियो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। अब मून का कितना है सरफेस एरिया, ये निकला हुआ है पाई डी स्क्वायर बाय 16 रेशियो पाई डी स्क्वायर। ये मून का सरफेस एरिया है, ये अर्थ का सरफेस एरिया है, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का रेशियो। अभी कितना हो गया डियर स्टूडेंट, आप देखिए सॉल्व कर लेता हूँ। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप देखिए इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो गया रेशियो, मतलब कहीं पर आपसे कहा गया कि 1:4। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 1/4। 1:4 का मतलब क्या है, 1/4। 1:4 का मतलब क्या है, 1/4। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पाई डी स्क्वायर बाय 16, और इसमें इसका भाग दे देना है, तो ये पाई डी स्क्वायर हो जाएगा इसके नीचे। इसमें इसका डिवाइड किया तो ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक हो गया, इससे एक कट गया तो यहाँ पर तो हो गया 1, तो दिस इज इक्वल टू 1/16। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो अनुपात 1/16 आया, तो दिस इज इक्वल टू 1:16। 1/16 का मतलब हो गया 1:16। ठीक है, तो मून का सरफेस एरिया और अर्थ के सरफेस एरिया में ये रेशियो होगा। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का यह अनुपात होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे, उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।